गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मैं आप सबको विश करता हूं कि बहुत ही अद्भुत क्रिसमस हो और बहुत ही आशीषित और संपन्न नया साल हो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। मैं इन प्रोग्राम्स के लिए आपके फीडबैक जानना चाहता हूं। कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो स्क्रीन पर दिया है। कृपया मुझे अपना फीडबैक भेजिए और साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। मैं और मेरी प्रेयर टीम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगी और हम आपको जानकारी देंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। प्यारे दोस्तों, मेरे इस समय के संदेश का शीर्षक है सच्चे चर्च के स्वभाव गुण। प्यारे दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत तायत से आशीष दी है, यहाँ इस पृथ्वी पर आशीष दी है और आखिरकार हमें अनंत जीवन दिया है कि हम उसके साथ हो और स्वर्ग में अपने प्रियजनों के साथ हो। लेकिन सारी आशीषों में सबसे महान, देखिए बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं कि ये तो हमारा लोकल चर्च है, मतलब ऐसा चर्च जिसमें आप आराधना करते हैं। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने लोकल चर्च से ही जुड़े रहें। आप यहाँ वहाँ मत जाइए। आराधना में नियमित रूप में जाएं और समय पर जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह में, वो तो चर्च के द्वारा है। मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में बाइबल से बहुत ही अद्भुत सच्चाई। प्यारे दोस्तों, हम नए नियम के चर्च के बारे में कह रहे हैं जो कि शुरू किया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने और शुरू के प्रेरितों ने। यानी प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चर्च तो नए नियम पर आधारित है, जिसकी सहायता पुराना नियम करता है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चर्च शुरू कर रहे हैं ये जाने बिना कि उसका स्वभाव गुण क्या है। दूसरे शब्दों में, थियोलॉजी में इसे कहते हैं एक्लीसियालॉजी, मतलब ये तो है प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चर्च का सिद्धांत। कोई भी चर्च की शुरुआत तो चर्च के पीछे के सिद्धांत को जाने बिना शुरू न करें। चर्च के पीछे के सत्य, वो सारे उद्देश्य जो प्रभु यीशु मसीह ने चर्च के लिए रखे हैं, उसे जाने बिना कोई चर्च शुरू न करें, कोई चर्च न चलाएं। तो चलिए संक्षिप्त में बताऊं। वैसे तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, लेकिन मैं आपको बाइबल की कुछ सच्चाई देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चर्च किस तरह से होना चाहिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, शायद आप इसे लिखना चाहें। ये संदेश खत्म होने के बाद में इन पॉइंट्स को आप फिर से देखिए ताकि ये आपके हृदय और आपके मन में बस जाए, यहाँ तक कि आपके आत्मिक जीवन में, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चर्च के साथ में जुड़े रहें जो पवित्र बाइबल पर आधारित है। नंबर 1, चर्च को पवित्र स्थान होना चाहिए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 16। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। इस वचन का संदर्भ क्या है? राजा सुलेमान ने बहुत ही सुंदर भवन बनाया यहोवा परमेश्वर के लिए, और फिर वो सुंदर प्रार्थना करता है। यहोवा परमेश्वर ने उत्तर देते हुए कहा, मैं इस भवन को स्वीकार करूंगा क्योंकि मैंने इसे पवित्र किया है। ये मेरा पवित्र स्थान होगा। ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिस जगह हम रविवार सुबह आराधना करते हैं वो पवित्र स्थान होना चाहिए। मतलब ये तो केवल आराधना के लिए अलग रखी जगह हो, यहोवा परमेश्वर के लिए, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आज ऐसे कुछ प्रीचर्स हैं, कुछ पास्टर्स हैं जो आराधना सभा का आयोजन करते हैं शादी के हॉल में या फंक्शन हॉल में, ऐसी जगह पर जहां कोई पवित्रता नहीं है। वचन में कहीं भी ये हमें नहीं बताता है कि हम जहां चाहे वहां आराधना की सभा कर सकते हैं। यहाँ यहोवा परमेश्वर कहते हैं, राजा सुलेमान, तुमने मेरे लिए सुंदर भवन बनाया है। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन याद रखना मैंने इसे पवित्र किया है। जिस जगह हम आराधना करते हैं
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की, तो वो जगह पवित्र होनी चाहिए। मैं विनती करता हूँ, अपने लोकल चर्च में जाइए, ऐसा चर्च या ऐसी जगह जो कि केवल है आराधना के लिए, त्रिएक परमेश्वर के लिए, त्रिएक परमेश्वर के लिए। आप बिल्कुल न जाए ऐसे फंक्शन हॉल्स या मैरिज हॉल्स में। वो तो अपवित्र स्थान होते हैं। रविवार की सुबह शायद वहां पर आराधना हो रही हो, लेकिन शाम को बाद में क्या होता है, हर तरह की पापमय बातें वहां पर होती हैं। ये पवित्र स्थान नहीं है। तो याद रखिए, कभी भी आप ऐसी आराधना की सभा में न जाएं जिसका आयोजन किया है किसी मैरिज हॉल में या फंक्शन हॉल में या कोई भी दूसरी जगह। बस आप जाएं अपने लोकल चर्च में, जो कि निश्चय पवित्रता की एक ही जगह है, यहोवा परमेश्वर की आराधना के लिए। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा स्वभाव गुण है प्रभु यीशु के एक सच्चे चर्च का। चर्च तो ऐसा स्थान हो जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहला राजा अध्याय 8 वचन 11। और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। अब ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। जब राजा सुलेमान ने यरूशलेम में वो अद्भुत भवन बनाया था और उसने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की थी, फिर क्या हुआ था? परमेश्वर ने उस चर्च को स्वीकार किया और फिर अचानक ऐसा हुआ कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा चर्च को भर देती है। और उस महिमा की उपस्थिति इतनी सामर्थी थी कि याजक खड़े न रह सके, वो तो गिर गए। कितनी महान सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चर्च तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हो। बस केवल इसलिए कि हमने चर्च बनाया है तो कोई गारंटी नहीं कि वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। देखिए, इन वचनों में ऐसी कुछ शिक्षाएं हैं। यह हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति पाए हमारे लोकल चर्च में। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यहां पर यूहन्ना अध्याय 14 वचन 23 से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यीशु अपने चेलों से कह रहे थे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो मैं और मेरा पिता आकर तुम में वास करेंगे। हमारी उपस्थिति तुम में होगी। पिता आपसे प्रेम करेंगे और हम वहाँ पर होंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अवश्य ही ये बात कर रहा है हमारे शारीरिक जीवन, शारीरिक देह के बारे में, लेकिन हम इसका उपयोग कर सकते हैं चर्च के लिए भी, जो कि मसीह की देह है। तो जब हम इसका ऐसा उपयोग करेंगे तो सुरक्षित रूप में कहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति तो चर्च में सामर्थी होगी जहां विश्वासी यीशु से प्रेम करते हैं। बहुत ही अद्भुत है। जानते हैं, यही तो परमेश्वर की उपस्थिति खोलता है। यीशु से प्रेम करना। और यीशु से प्रेम करने का अर्थ क्या है? इसका सरल अर्थ है कि जो वो चाहते हैं वो देना। प्रेम करना मतलब उसके साथ नज़दीकी संगति रखना। वो नज़दीकी संगति प्रभु के साथ चर्च में वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति देती है। तो फिर यीशु से प्रेम करने का और क्या अर्थ है? स्वयं यीशु ने कहा, तुम मेरी आज्ञाओं को पूरी करोगे। अद्भुत बात है। ऐसा चर्च जिसमें विश्वासी यीशु की आज्ञाओं को पूरी करते हैं और शुरू करते हैं 4 सुसमाचारों से, और बाकी पूरा नया नियम और पूरा पुराना नियम, यानी एक समय एक काम। जितना ज़्यादा हम यीशु की आज्ञाओं को मानेंगे तो क्या होगा प्यारे दोस्तों? ये चर्च परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएगा। अब इसे नोट कीजिए। ये तो चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति है। ये हमें आशीष देगी जब हम आराधना के लिए आते हैं। देखिए, ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत हैं। हम चर्च में क्यों आते हैं? हम क्यों आराधना करते हैं? अवश्य ही हम तो प्रभु की स्तुति करते हैं और हम तो प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं, निश्चय ही हाँ। और साथ ही
हम परमेश्वर की आशीष चाहते हैं तो उपस्थिति वहां होनी चाहिए। जब हम यीशु से प्रेम करते हैं और हम यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति, ये त्रिएकता चर्च में इतनी सामर्थी होती है। आराधना स्वीकार की जाती है, प्रार्थना स्वीकार की जाती है। परमेश्वर का वचन तो लोगों के दिलों को छू लेगा। प्रभु भोज आशीषित होगा जब लोग उसमें भागी होंगे, आशीष पाएंगे। आराधना का हर एक भाग तो आशीषित होगा क्योंकि परमेश्वर की बहुत ही सामर्थ्य उपस्थिति चर्च में है आराधना के समय में। तीसरी बात, चर्च तो एक वाचा की जगह है। पहला राजा अध्याय 8 वचन 1। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। तब सुलेमान ने इस्राएली पुरनियों को और गोत्रों के सब प्रमुख पुरुषों को भी, जो इस्राएलियों के पूर्वजों के घराने के प्रधान थे, यरूशलेम में अपने पास इस विचार से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सियोन से ऊपर ले आए। लोकल चर्च का सबसे महत्वपूर्ण भाग तो यही है, वो वाचा जो परमेश्वर ने चर्च के साथ की है। यहाँ इस संदर्भ में क्या हो रहा है, जब राजा सुलेमान ने भवन बनाया, वो परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर आए जो यहाँ ले जाया जाता था। वो जहाँ भी चाहे ले जाते थे। तो वाचा का संदूक तो दर्शाता था उस वाचा को जो परमेश्वर ने खुद बांधी थी इस्राएली लोगों के साथ में। पर ये तो पुराना नियम है, हमें यहीं पर नहीं रुकना है। हमें हमेशा उपयोग करना है पुराने नियम के वचन भाग का नए नियम के वचन से। तो चर्च तो ऐसा स्थान है नए नियम की वाचा का, और ये नए नियम की वाचा तो लिखी गई है इब्रानियों अध्याय 8 वचन 8 में। प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। दोस्तों, ये तो वो नई वाचा है जो यीशु ने उद्धार पाए हर एक व्यक्ति के साथ बांधी है। नए नियम की वाचा, यहाँ वचन 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, ये नए नियम की वाचा कहती है, परमेश्वर कहते हैं मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। लोकल चर्च को ये याद रखना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर स्वीकार करते हैं विश्वासियों को आराधना में जब वो समर्पित होते हैं नए नियम की वाचा के लिए। बहुत ही अद्भुत सच्चाई है। कितने लोग सच में ये जानते हैं? वो आकर आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आशीषें चाहते हैं, लेकिन हर एक बात मसीह जीवन में, उद्धार में, वो तो इस नए नियम की वाचा के आसपास ही होता है। यीशु कहते हैं मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लोग होना होगा। वाह! तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं दोस्तों? हम कह रहे हैं जब भी हम लोकल चर्च में आराधना के लिए आते हैं, पास्टर को विश्वासियों को ये याद दिलाना है कि वो तो ऐसे स्थान पर आए हैं जो नए नियम की वाचा का है, कि लोगों को याद दिलाए, कि विश्वासियों को याद दिलाए। यहाँ इस नए नियम की वाचा में परमेश्वर उनके परमेश्वर होंगे कि जो चाहे वो दे सकें, लेकिन वाचा और जो सहमति है वो कहती है जरूरी है कि वे मेरी प्रजा होने पाए। इस वचन को पढ़िए, इब्रानियों 8। ये कहता है मैं उसे उसके हृदय पर लिखूंगा। जितनी ज़्यादा हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे, हम नए नियम की वाचा में बलवान होंगे। और वचन ये भी कहता है वे मेरे लोग ठहरेंगे। किस लिए? कि चर्च के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें। और फिर नए नियम की वाचा अस्तित्व में आती है कि प्रभु आशीष देंगे जब हम आराधना के लिए आएंगे। इब्रानियों अध्याय 8 इसके बारे में भी कहता है, इस नए नियम की वाचा में, कि हमें परमेश्वर को ज़्यादा और ज़्यादा जानना है। और ख़ास करके इस संदर्भ में जिस पर कह रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे दूल्हे हैं। यही तो वाचा है। चर्च तो दुल्हन है और यीशु मसीह दूल्हे हैं। तो फिर दुल्हन की जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने दूल्हे को और ज़्यादा जानते जाए, और ज़्यादा जाने। क्यों? हमारे दूल्हे जो यीशु से और जानना और उसके बारे में सारी बातों को जानना,
और अपने जीवन को बदलते जाए उस दूल्हे को जो भी पसंद है उसके अनुसार। ये बहुत ही सरल है। कोई दूल्हा ऐसे दुल्हन से शादी नहीं करेगा जिसे वो पसंद नहीं है, ऐसी दुल्हन जो उसके पसंद के अनुसार बदली नहीं है। ये तो बहुत ही अद्भुत सच्चाई है ना दोस्तों? बहुत से लोग आराधना के लिए आते हैं लेकिन इस बात को नहीं समझते हैं। अद्भुत बातें हैं। हमें जानना होगा हमारे दूल्हे प्रभु यीशु मसीह को, और ज़्यादा जानना होगा और अपने जीवन को बदलते जाना है उसे जो पसंद है या जो वो चाहता है। और फिर एक दिन हम रैप्चर होंगे और हम स्वर्ग में होंगे कि यीशु से विवाह करें और उसके लिए समर्पित हो जाए सदा सदा के लिए अनंत काल में। तो ये तीसरी बात है। चर्च तो ऐसा स्थान है जो नए नियम की वाचा का है। तो अब चलिए बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह के चर्च के चौथे स्वभाव गुण के बारे में। चर्च तो बलिदान करने का स्थान होता है। पहला राजा अध्याय 8 वचन 5। और राजा सुलेमान और समस्त इस्राएली मंडली जो उसके पास इकट्ठी हुई थी, वे सब संदूक के सामने इतने भेड़ और पशु बलि कर रहे थे जिनकी गिनती किसी रीति से नहीं हो सकती थी। उनकी गिनती किसी तरह से नहीं हो सकती थी। जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए बहुत ही सुंदर भवन बनाया तो उस समय उन्होंने बहुत से बलिदान चढ़ाए, पर यह पुराना नियम है। परमेश्वर ने उन बलिदानों को स्वीकार किया था। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं प्यारे दोस्तों, अब हम चर्च में किसी तरह कोई बलिदान नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे एकमात्र बलिदान बन गए हैं। वो मेमना जो जगत के पहले से वध किया गया था कि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करे, यीशु मसीह ही अंतिम बलिदान है। तो अभी हम किसी तरह से कोई शारीरिक बलिदान चर्च में नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि हमें चर्च में हमें कुछ तरह के आत्मिक बलिदान तो चढ़ाते जाना होगा। और ये जो आत्मिक बलिदान हैं उनकी चर्च में ज़रूरत है, जिसके कारण त्रिएक परमेश्वर प्रसन्न हो जाए कि हमें आशीष दे और हमारे जीवन में आगे हमारी अगुवाई करे। और ये ऐसे कुछ आत्मिक बलिदान क्या हैं? पहले तो हमारे पास है आराधना का बलिदान। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 15, स्तुति रूपी बलिदान। ये अद्भुत है। आराधना क्या है? आराधना तो है परमेश्वर के योग्य होने को बताते जाना कि परमेश्वर कितने योग्य हैं, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर के अद्भुत चरित्र, आराधना करना, उसका प्रेम, उसकी पवित्रता, उसकी बुद्धि, उसका अपना इनकार करना, उसका बलिदान, उसका दुख उठाना। वाह, हमें इसके बारे में सोचना है। क्योंकि हमने बस कुछ गीत गाए, इसका मतलब ये नहीं कि हमने आराधना कर ली है। आराधना तो हृदय से आनी चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करे। आत्मा मतलब पूरे हृदय से, सत्य मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो आइए इस बात पर गौर करते हैं। अगली बार जब आप आराधना के लिए जाएं तो कुछ पल के लिए रुकिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। बस आराधना कीजिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की। बस केवल उसे ऊंचा उठाए, स्तुति करे परमेश्वर के बहुत से स्वभाव गुणों की हमारे हृदय की गहराई से। और यही तो वो सुगंध है, यही असली बलिदान है, सच्ची स्तुति है जो सच में परमेश्वर के हृदय को छू लेंगी। और फिर परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर उतर आएंगी। चर्च में देखिए, साथ ही प्रार्थना का बलिदान है। भजन संहिता 141 वचन 2। यीशु ने भी ये कहा था कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हाँ, चर्च तो प्रार्थना की जगह है। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब हम वचनों को देखते हैं, जानते हैं बहुत सी ऐसी शर्तें हैं कि प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर दे। ऐसी तो बहुत सी हैं, लेकिन चलिए इनमें से ज़्यादा के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, उसे हमारा पश्चाताप चाहिए। भजन संहिता 51 वचन 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। जानते हैं पश्चाताप के बिना कोई भी प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाती।
क्षमा मांगे बिना हम अपने मुंह को खोल भी नहीं सकते कि हम परमेश्वर से हमें आशीष देने के लिए कहें। तो जब भी हम आराधना के लिए आते हैं तो हर तरह की प्रार्थना कीजिए, लेकिन वो तो होनी चाहिए पश्चाताप में, अंगीकार करने में, क्षमा मांगने में, क्रूस का बल और पुनरुत्थान की पवित्र जीवन जी सके प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। फिर चर्च में निश्चय ही धार्मिकता का बलिदान भी होता है। भजन संहिता 4:5 हमें शारीरिक बलिदान करने के लिए नहीं बुलाया गया है, पर ऐसे बलिदान जो परमेश्वर चाहते हैं नए नियम की वाचा में, नए नियम के चर्च में। ये तो धार्मिकता का बलिदान है। हर समय जब आराधना के लिए आते हैं हमें परमेश्वर का वचन सुनना होगा, उसे अपने हृदय में रखना है, उसे घर लेकर जाए, उस पर प्रार्थना करें, लेकिन पवित्र आत्मा उस वचन को हमारे जीवन में पूरा करेगा और हमारी मदद करेगा कि हम और बढ़ते जाए धार्मिकता में और पवित्रता में। और साथ ही यहाँ पर एक बलिदान है कोइनोनिया का। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1:9 में कोइनोनिया, इसका अर्थ है संगति। ये केवल संगति नहीं, कोइनोनिया का मतलब है दोस्तों। इसे लिख लीजिए, ये तो एक दूसरे के साथ नज़दीकी संबंध है। चर्च इसी के बारे में है। चर्च के हर एक व्यक्ति में होने पाए कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ही करीबी प्रेम का संबंध रखें। हम इसी कोइनोनिया के बारे में कह रहे हैं। पहले मैंने आपको इन सभाओं के बारे में बताया जो कम्युनिटी हॉल में होती हैं, मैरिज हॉल और फंक्शन की जगह पर। वहाँ क्या होता है, जो लोग वहाँ पर आराधना करते हैं वो नहीं जानते कि दूसरे लोग कौन हैं। वो चर्च नहीं है। तो वो घर जाते हैं तो फिर क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या होती है तो उनकी सहायता के लिए कौन आएगा, उनकी मदद के लिए कौन आएगा, उन्हें तसल्ली देने के लिए कौन आएगा? कोई नहीं। क्योंकि ये आराधना की सभाएं फंक्शन हॉल में होती हैं, वो तो कोइनोनिया नहीं। यहाँ पर एक दूसरे के साथ कोई भी प्रेम का संबंध नहीं है। लेकिन लोकल चर्च में इतने साल में हम एक दूसरे के साथ में सुंदर प्रेम का संबंध बनाते जाते हैं। कोइनोनिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर कोई समस्या आए, चर्च के सदस्य आपकी मदद के लिए आपके घर आएंगे। अगर कर्ज है तो चर्च के सदस्य आपके घर में आकर आपकी मदद करेंगे। यानी जीवन की हर एक बातों में एक दूसरे की मदद के लिए शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से कोइनोनिया। तो चलिए मैं आपसे कहता हूँ कि लोकल चर्च में आप कोशिश कीजिए कि हर एक के साथ में प्रेम का संबंध बना सके। किसी से कोई शत्रुता न रखे, क्योंकि वो तो चर्च नहीं है। हमें हर एक से प्रेम करना, हर एक को क्षमा करना है। हमें तो एक दूसरे के साथ एकता में रहना है। फिर क्या होता है, ये बहुत ही करीबी प्रेम का संबंध तो सच में मदद करेगा कि हम बढ़े हमारे विश्वास में, हमारे आत्मिक जीवन में। और बिल्कुल उसी समय अगर कोई ज़रूरत हो, चर्च के सदस्य आकर उस ज़रूरत को पूरी करेंगे। अगर कोई समस्या हो तो चर्च के सदस्य आकर उस समस्या को हल करने में मदद करेंगे। तो चलिए अब सुनते हैं ये पांचवा स्वभाव गुण जो यीशु मसीह के लोकल चर्च का है। ये परमेश्वर की आशीषों का स्थान है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 84:4। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। पूरा भजन 84 पढ़िए और उन आशीषों की सूची बनाइए जो हम प्राप्त करेंगे जब हम आराधना में आते हैं यहोवा परमेश्वर की लोकल चर्च में। और उनमें से एक है उसकी आशीष। हम सब उसे चाहते हैं, है ना? हमें शारीरिक आशीष चाहिए, भावनात्मक आशीष चाहिए और आत्मिक आशीष भी चाहिए। और चर्च तो वो जगह है, फिर से चेतावनी दूं, परमेश्वर का वचन तो इस बारे में कह रहा है कि विश्वासी आशीष पाते हैं आराधना की जगह पर जो कि पवित्र है। आराधना की ऐसी जगह जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आराधना की ऐसी जगह जहां पर हम नए नियम की वाचा को पूरी करते हैं। आराधना की ऐसी जगह जहां पर हम परमेश्वर के बलिदान करते हैं, आत्मिक बलिदानों को।
और फिर क्या होता है, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में वो सरल रूप में हमें इतनी बहुतायत से आशीष देंगे कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में ऊंचे उठाए जाएंगे। मैं संपन्नता का सुसमाचार नहीं कह रहा हूं, मैं सामान्य बुनियादी आशीष कह रहा हूं। प्रभु अपनी हर एक संतान को आशीष देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए इस वचन को अपने मन में रखें और खास करके आप जो पास्टर और प्रचारक हैं, शायद आप मूल्यांकन करना चाहेंगे कि आपका लोकल चर्च किस तरह का है। अगर हम इन अद्भुत सिद्धांतों को पूरा करते जाएंगे, यीशु मसीह के सच्चे चर्च के गुणों को दिखाएंगे। ये केवल त्रिएक परमेश्वर यहोवा ही जिसकी अद्भुत रीति से आराधना होगी, स्तुति होगी, लेकिन साथ ही हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुतायत की आशीष पाएंगे। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले त्रिएक यहोवा परमेश्वर, हम आपकी सराहना करते हैं। आप जो है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी इस संक्षिप्त शिक्षा के लिए कि हमारा लोकल चर्च कैसा होना चाहिए। ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसा स्वभाव गुण है। हर एक पास्टर और हर एक प्रचारक और सभी विश्वासी इन स्वभाव गुणों के बारे में सचेत हो जाए और लोकल चर्च में से पूरा करें कि प्रभु आपकी स्तुति और आराधना की जाए, कि हम आपके लोग आपकी आशीषों को प्राप्त कर लें। हर एक को आशीष दे जिन्होंने इस समय आपका वचन सुना है, इनके शरीर, मन और आत्मा में, क्योंकि ये प्रार्थना मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।